थोड़ा सा ओरल करके फिर हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब इसमें देखिए तातारा मामीरो कहाँ की कथा है। हाँ, जो कि अभी कार निकोबार और लिटिल अंडमान नाम से है ना। आंसर सुनिए, तातारा मामीरो देश के उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कि कभी ये दोनों द्वीप एक थे। समझ आया? ये मैं लिखा नहीं रही, सिर्फ ओरल है, लेकिन ध्यान में रखना। वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? तातारा तो देखो गाना भूल गई। पानी का छींटा आया ना उस पर, समुद्र की लहर उस पर आई। वामीरो मंत्रमुग्ध होकर गाना गा रही थी कि अचानक समुद्र की एक ऊंची लहर ने उछालकर उसे भिगो दिया। इससे वामीरो हड़बड़ा उठी और गाना भूल गई। ठीक है, तातारा ने वामीरो से क्या याचना की? अगले दिन आने के लिए कहा। हाँ बेटा निशिका बताइए। उससे अगले दिन आने के लिए कहा। मैम ये लिखेंगे या ये लिखेंगे कि गाना खत्म करो? हाँ, उसने गाना पूरा करने के लिए कहा और अगले दिन वहां आने की भी याचना की थी ना, कि कल फिर आना। एक तो उसने गाना पूरा करने के लिए दो, हाँ नाम भी पूछा था और दूसरे दिन आने के लिए भी बोला था। आंसर सुनिए जरा इसका। तातारा ने वामीरो से याचना की कि वह अपना मधुर गाना पूरा करे। बाद में उसने उसका नाम जानने और अगले दिन भी वहां आने की याचना की। ठीक है, ये याद रखना। मैं लिखा नहीं रही हूँ, लेकिन ये क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया या एमसीक्यूज में मैंने बोला ना कि एमसीक्यूज भी आएगा, तो वो ऐसा नहीं है उसमें कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर वो फ्रेम करके ऑप्शन डाल देंगे। तो उसके लिए आपको डीप नॉलेज, वो चैप्टर पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तातारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? वैवाहिक संबंध भी उसी गांव, अपने ही गांव के लोगों से किया कर सकते हैं। एक बार आंसर सुन लो। तातारा और वामीरो के गांव की यह रीति थी कि वहां के निवासी केवल अपने गांव वालों के साथ ही विवाह कर सकते थे। गांव के बाहर के किसी लड़के या लड़की से विवाह करना अनुचित माना जाता था। ठीक है, ये यहाँ पर एक शब्द जो अनुचित है वो जरूर लिखेंगे अगर ऐसा कुछ आंसर क्वेश्चन आया तो। ठीक है, फिर है क्रोध में तातारा ने क्या किया? हाँ, क्रोध में आकर तातारा ने अपनी दैवी शक्ति की वो तलवार निकाली और धरती में घुसाकर वो खींचता गया और धरती को दो भागों में बांट दिया। मतलब ये ध्यान से सुनो पहले आंसर इसका। क्रोध में आकर तातारा ने अपनी दैवीय तलवार से धरती को दो टुकड़ों में बांट दिया, जिससे लोग चाहे तो और भी अधिक तंग दिल होकर बढ़कर रह सकते हैं। मतलब जो एक जुड़ी है तो आपस में एक दूसरे का आना जाना है, उस गुस्से से उसने और भी उसको काट दिया ताकि वो सब अपने अपने में ही रहें, और भी तंग दिल मतलब अपने अपने में ही रहें, एक दूसरे से मिल भी ना सके। ओके, अब आगे का क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। तातारा के तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, तातारा के तलवार के बारे में। तातारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? मत मतलब विचार। तातारा के तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? मैं आंसर डिक्टेट करूंगी, आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ऋषिका ठीक है ना बेटा? लिखिए, क्वेश्चन हो गया तो लिखिए सब आंसर। लोगों का मत था कि जब मैं की बोलूं मतलब ऐसा ब्रेक जैसा है, यानी वो छोटी की मात्रा है उस पर,
लोगों का मत था कि तातारा की तलवार, लोगों का मत था कि तातारा की तलवार लकड़ी की होने पर भी, लोगों का मत था कि तातारा की तलवार, तातारा की तलवार लकड़ी की होने पर भी, तातारा की तलवार लकड़ी की होने पर भी उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी, लकड़ी की होने पर भी उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी, उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। पूर्ण विराम। आप अद्भुत की एक बार स्पेलिंग लिख सकते हो। हाँ, अद्भुत ऐसा लिखेंगे बेटा, अद्भुत, अद्भुत दैवीय, दैवीय शक्ति, ऐसा अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ये आधा दा के नीचे जो हलंत लगता है ना, इससे इसका ये आधा दा पढ़ा जाता है, अद्भुत, है ना ऋषिका? ये हलंत, हाँ, तो इससे ये आधा माना जाता है। जैसे आपका ये विद्या, ये आपको मैं बताती हूँ क्या होगा, मिट्टी, मिट्टी ऐसा करेंगे तो ये मिट्टी ऐसा हो गया, आधी आधा ट है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दो बार में ऐसा, ये आधा ट या ऐसा या ऐसा, ठीक है। तो हलंत का मतलब ही होता है आधा, जैसा कि आप लोगों ने 9th में वो पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद पढ़ा है कि नहीं? 9th में पढ़ा था ना? हाँ, 7th में पढ़ा था। हाँ मैम, 9th में नहीं था। 9th में था बेटा वर्ण विच्छेद। नहीं मैम, हमको तो नहीं पढ़ाया था स्कूल में। बेटा वो लास्ट ईयर ना वर्ण विच्छेद उसमें से पोर्शन से डिलीट किया था, 9th से हटाया था, लेकिन अभी इस बार उन लोगों ने क्या रखा, विराम चिन्ह रखा है। पिछली बार विराम चिन्ह हटा दिया था 9th, इस बार फिर से विराम चिन्ह ले आए हैं। और क्या रखा हमने, संधि रखा है। चलिए, तो सीबीएसई का काम है। लिखिए आगे, अद्भुत दैवीय शक्ति थी, पूर्ण विराम। निकोबारियों का, निकोबारियों का यह मत है कि, निकोबारियों का यह मत है कि, निकोबारियों का यह मत है कि तातारा की तलवार, तातारा की तलवार से, निकोबारियों का यह मत है कि तातारा की तलवार से कार निकोबार के, तातारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, कार निकोबार के जो टुकड़े हुए कौमा, कार निकोबार के जो टुकड़े हुए कौमा उसमें दूसरा, कार निकोबार के जो टुकड़े हुए कौमा उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, उसमें क्या? उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, उसमें दूसरा, हाँ, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है। बेटा है बेटा, मेरा कंफ्यूज मत होना आप लोग, लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से, जो लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से, जो कार निकोबार, कार के बीच में डैश रहेगा, कार डैश निकोबार, जो कार निकोबार से आज, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर, कैसे लिखेंगे, 96 हिंदी में लिख सकते हैं,
हाँ किलोमीटर, ऐसा भी हिंदी में ऐसा लिखते हैं 96 मतलब 96 किलोमीटर दूर स्थित है, दूर स्थित है पूर्ण विराम, दूर स्थित है पूर्ण विराम। लोग यह मानते थे कि, लोग, ऋषिका छूटेगा तो बताना बेटा। हम स्थित है के बाद में लोग क्या मानते थे कि, है ना? हाँ हाँ, स्थित है पूर्ण विराम। लोग यह मानते थे कि ततारा, लोग यह मानते थे कि ततारा अपने साहसिक कारनामे, लोग यह मानते थे कि ततारा अपने साहसिक कारनामे, साहसिक कारनामे इसी तलवार द्वारा ही, साहसिक कारनामे इसी तलवार द्वारा ही कर पाता है, साहसिक कारनामे इसी तलवार द्वारा ही कर पाता है पूर्ण विराम। ठीक है, कार निकोबार द्वारा ही कर पाता है पूर्ण विराम, सॉरी तलवार द्वारा ही कर पाता है पूर्ण विराम। फिर है इसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन करिए, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग, क्वेश्चन नंबर 2, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते, क्यों पसंद करते थे? चैप्टर रीड किया आपने, आप लोग बताइए क्यों पसंद करते थे? बताओ बेटा आप लोग। हाँ मदद के लिए दौड़ा चलाता था, ठीक है, वो मददगार था, दयालु था, ठीक है। अब उसको लिखेंगे कैसे आंसर में, वो आपको लिखना है। तातारा एक नेक, क्वेश्चन हो गया सबका? हाँ एक मिनट, हाँ बेटा ये लोग भी लिखिए फिर मैं बोलती हूँ। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? हो गया, चलिए लिखिए बेटा आप लोग। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था पूर्ण विराम। सदैव, मददगार व्यक्ति था पूर्ण विराम। सदैव, सदैव मतलब, सदैव का मतलब हमेशा, यस गुड। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। मैम तत्पर में आधा तो आता है प के साथ। यस यस बेटा, त आधा था, पर तत्पर, तत्पर रहता था पूर्ण विराम। वह लोगों की सेवा, आप लोगों का छूट तो नहीं रहा है नहीं? यहाँ पर अक्षर करेगा, छूट नहीं रहा है ना? नाम भी नहीं है, हिंदी 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 आपका नाम बताओ, आपका नाम। चलिए आगे लिखिए।
वह लोगों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। वह लोगों की सेवा करना, वह लोगों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। पूर्ण विराम। वह लोगों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। पूर्ण विराम। उसके इस परम कर्तव्य समझता था। पूर्ण विराम। उसके इस त्याग की वजह से, उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। चर्चित ऐसे लिखेंगे, उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। पूर्ण विराम। सभी उसका आदर करते। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। पूर्ण विराम। सभी उसका आदर करते। पूर्ण विराम। सभी उसका आदर करते। पूर्ण विराम। वक्त मुसीबत उसे, वक्त मुसीबत में सभी उसका आदर करते। पूर्ण विराम। वक्त मुसीबत में उसे, क्या मैम? हाँ बेटा, सभी उसका आदर करते। पूर्ण विराम। फिर है वक्त मुसीबत में, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते तो, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते तो, स्मरण मतलब याद करते। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते तो वह भागा भागा, भागा भागा के बीच में डैश रहेगा। स्मरण करते तो वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। पूर्ण विराम। वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। पूर्ण विराम। इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारणों से निकोबार के लोग, इन्हीं कारणों से निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे। इन्हीं कारणों से लोग ततारा को पसंद करते थे। हो गया? सबका हो गया बेटा? ऋषिका हो गया बेटा? हाँ मैम। ओके, आप आपका हुआ? ठीक। अब ये इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को होमवर्क में दूंगी। एक और एक या दो और लिखा दूंगी, उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा इसमें। मैम, हाँ बेटा बोलिए। हम जो बीच के दो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्या? क्या बेटा? हम जो बीच में हमने दो क्वेश्चन छोड़े ना अभी इस वाले के हाँ बीच में, पहले वाले, वो मैं डिस्कस कर सकते हैं? हाँ सुनो बेटा, मैं होमवर्क में भी दूंगी और जरूरी नहीं कि पूरी बुक हम लोग छापे, तो कुछ आप लोग पढ़ के भी समझ लेना, ठीक है? जो मुझे लगता है कि आपको लिखाना जरूरी है, आप उसको पढ़ेंगे तो शायद वो आपके एग्जाम में बाद में काम में आने वाला है, वो मैं लिखा रही हूँ। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है वो कभी ना कभी बोर्ड में पूछे गए हैं। डायरेक्ट तो नहीं पूछे गए, लेकिन वो थोड़ा सा घुमाकर पूछे गए हैं। समझ में आया? तो ये आपके लिए सही रहेगा। बाकी के सारे क्वेश्चंस जो और भी हैं बुक में, वो पढ़ लेना, ठीक? एक सेकंड। थोड़ा सा ऐसा कोशिश करोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। धीरे धीरे सुधारो, यहाँ से तो ये बेटर है ना? तो थोड़ा सा कोशिश करो।
जहाँ चार है वहाँ रहा है, जहाँ चार होंगे तो अपने आप से हो जाएगा। सबके लिए वो बात है। इसमें से ये वाला अच्छा मैं होमवर्क के लिए पहले टिक लगा लो आप लोग। इसका सेकंड वाला थर्ड वाला 25 30 वाले में से थर्ड क्वेश्चन पहले होमवर्क के लिए टिक लगा लो बेटा। ऋषिका आप लोग भी है ना। मृत्यु के निकोबार में क्या परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन हेलो। आया? हाँ बेटा। हाँ मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने क्या बोला अभी? हाँ बेटा ये मैं बोल रही होमवर्क में टिक लगा लो, उसके बाद मैं और क्वेश्चन एक दो कराऊंगी। होमवर्क में लगाओ 25 to 30 वाले थर्ड क्वेश्चन। ताताराव आमीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो पता चला कि लोगों की शादियां आपस में दूसरे गांव से भी होने लगी उन लोगों की मृत्यु के बाद, लेकिन आंसर में कैसे लिखना है वो आप यहाँ से देखकर लिखेंगे। सेकंड वाला भी होमवर्क है क्या? नहीं थर्ड के लिए है बेटा, सेकंड पढ़ लेना। अगर आपको ओके। लिखना है तो आप लिख लो, वैसे मैं रीडिंग के लिए बोलूंगी। और इसके बाद थर्ड के बाद एक सेकंड बेटा, इसका ये 50 to 60 का थर्ड, 50 to 60 का थर्ड। वामीरों से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वो रोज उससे मिलने जाता था। ठीक है। और एक ये वाला भी कर लो, सेकंड वाला भी कर लो। तातारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। 50 to 60 का सेकंड। सब होमवर्क है, 4 प्रश्न दिए ना मैंने कि 3 दिए? 3 हुआ। चलो 3 होमवर्क में है, इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगी। ठीक है चलिए करिए। तातारा वामीरो कथा का मूल उद्देश्य प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तातारा वामीरो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी बुक में नहीं होगा शायद। तातारा वामीरो मैम ये वॉल्यूम से है क्या? बेटा वॉल्यूम में नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपके वॉल्यूम में नहीं होगा। तातारा वामीरो कथा का मूल उद्देश्य, कथा का मूल उद्देश्य प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य उद्देश्य प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको अगर ऐसा ये क्वेश्चन आएगा कि तातारा वामीरो कथा का संदेश स्पष्ट कीजिए, तो भी आपको वही करना है, ये वाला आंसर जो मैं दिखाने जा रही हूँ। संदेश स्पष्ट कीजिए या प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, दोनों का एक ही आंसर रहेगा। आंसर लिखो अब इसका। तातारा वामीरो कथा, ये तातारा वामीरो कथा को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जैसा यहाँ क्वेश्चन में लिखा है। तातारा वामीरो कथा एक लोक कथा है। तातारा वामीरो कथा एक लोक कथा है, पूर्ण विराम। तातारा वामीरो कथा एक लोक कथा है, पूर्ण विराम। इसमें यह संदेश दिया गया है कि इसमें तातारा वामीरो कथा एक लोक कथा है, पूर्ण विराम। इसमें यह संदेश दिया गया है कि प्रेम को, इसमें यह संदेश दिया गया है कि प्रेम को किसी बंधन, दिया गया है कि
प्रेम को किसी बंधन कॉमा जड़ता, बंधन कॉमा जड़ता तथा जड़ता, ऐसा बंधन, बंधन भी ये बंधन होता है बेटा, बंधन ये तो सिंपल सा ये भी है और जड़ता भी सिंपल सा ही है, ये ऐसा जड़ता तथा सीमाओं में बांधना, जड़ता तथा सीमाओं में बांधना उचित नहीं है, जड़ता तथा सीमाओं में बांधना उचित नहीं है, पूर्ण विराम। जड़ता तथा सीमाओं में बांधना उचित नहीं है, पूर्ण विराम। यदि कोई गांव कॉमा, यदि कोई गांव कॉमा प्रदेश या क्षेत्र, प्रदेश या क्षेत्र, क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा क्षेत्र, यदि कोई गांव कॉमा प्रदेश या क्षेत्र प्रेम को पनपने के लिए, प्रेम को पनपने के लिए, पनपने, पनपने मतलब बढ़ने के लिए, पनपने के लिए खुला अवसर नहीं देता तो, प्रेम को पनपने के लिए खुला अवसर नहीं देता तो इससे सर्वनाश होता है, इससे सर्वनाश होता है, पूर्ण विराम। सर्वनाश होता है, पूर्ण विराम। धरती में भेदभाव बढ़ते हैं, धरती में भेदभाव बढ़ते हैं, पूर्ण विराम। धरती में भेदभाव बढ़ते हैं, पूर्ण विराम। पहले से बटी हुई, धरती में भेदभाव बढ़ते हैं, पूर्ण विराम। पहले से बटी हुई धरती, पहले से बटी, यस चंद्रबिंदी रहेगा, बाप बाप ता पर बड़ी की मात्रा। एक मिनट बेटा, एक मिनट ध्यान से सुनो पहले, कहाँ पर हो आप लोग? पहले से बटी, ता पर बड़ी की मात्रा, ब पर चंद्रबिंदी, ता पर बड़ी की मात्रा, बटी हुई धरती और अधिक बढ़ती है, और अधिक बढ़ती है, पहले से बटी हुई धरती और अधिक बढ़ती है। ऋषिका समझ में आ रहा बेटा? हाँ ये ऐसा बटी हुई धरती, बढ़ती, ऐसा बढ़ती, दो बार में है, बटी हुई धरती और अधिक बढ़ती है, पूर्ण विराम। इससे मानवता का क्षय होता है, इससे मानवता का क्षय होता है, इससे मानवता का क्षय होता है, ऐसे ऐसे ऐसा क्षय होता है, हाँ पूर्ण विराम। भावनाएं एक होने की बजाय, भावनाएं एक पर चंद्रबिंदी, भावनाएं, भावनाएं, भावनाएं एक होने की बजाय खंडित होती हैं, भावनाएं एक होने की बजाय खंडित होती हैं, भावनाएं एक होने की बजाय खंडित होती हैं, पूर्ण विराम। भावनाएं एक होने की बजाय खंडित होती हैं, पूर्ण विराम। अतः गांव, अतः गांव कॉमा, अतः गांव कॉमा प्रदेश या अन्य, प्रदेश या अन्य संकीर्ण,
प्रदेश या अन्य संकीर्ण, ऐसा संकीर्ण प्रदेश या अन्य संकीर्ण नियमों को तोड़कर, अतः गांव प्रदेश या अन्य संकीर्ण नियमों को तोड़कर हमें उदारता के साथ सबको अपनाना चाहिए। हमें उदारता के साथ सबको अपनाना चाहिए। उदारता लिख लोगे ना, उ दा दाम्या की मात्रा, र ता दाम्या की मात्रा, उदारता। ऋषिका लिख रहे हो बेटा? हाँ मैम। उदारता के साथ सबको अपनाना चाहिए, पूर्ण विराम। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग करेंगे मनुष्य का स्टार्ट कर देंगे, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। प्राचीन काल में मनोरंजन और प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए, मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? कैसे किए जाते थे? पशु पर्व और ऐसे टाइप के ना, हाँ, किए जाते थे। क्वेश्चन हो गया सबका? आंसर लिखिए बेटा। प्राचीन काल में मनोरंजन और प्राचीन काल में मनोरंजन और प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के अनोखे उपाय थे। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के अनोखे उपाय थे। हाँ, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के अनोखे उपाय थे, पूर्ण विराम। अनोखे उपाय थे, पूर्ण विराम। उसमें पशु भी शामिल होते थे। उसमें पशु भी शामिल होते थे। अनोखे उपाय थे, पूर्ण विराम। उसमें पशु भी शामिल होते थे, पूर्ण विराम। इसमें पशु भी शामिल होते थे, पूर्ण विराम। पशु पर्व को सिंगल इनवर्टेड कॉमा में करेंगे। पशु पर्व के बीच में योजक चिन्ह भी होता है। योजक चिन्ह किसे बोलते हैं? डैश को। हाँ, डैश रहेगा। पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व का आयोजन किया जाता था, पूर्ण विराम। पशु पर्व का आयोजन किया जाता था, पूर्ण विराम। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट, ऐसा लिखेंगे, हृष्ट पुष्ट। पशु पर्व में
हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त। ऋषिका छूट तो नहीं रहा बेटा? नहीं मैम। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त, हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति, पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा, पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी, शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। पूर्ण विराम। शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। पूर्ण विराम। वर्ष में एक मेला ऐसा होता था। वर्ष में एक मेला ऐसा होता था जिसमें, वर्ष में एक मेला ऐसा होता था जिसमें सभी गांव के लोग, वर्ष में एक मेला ऐसा होता था जिसमें सभी गांव के लोग इकट्ठा होते थे। सभी गांव के लोग इकट्ठा होते थे। सभी गांव के लोग इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होते थे। ठीक है, सभी गांव के लोग इकट्ठा होते थे। पूर्ण विराम। बाद में नृत्य संगीत के बीच में भी योजक चिन्ह रहेगा। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का आयोजन, बाद में नृत्य संगीत और भोजन का आयोजन किया जाता था। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का आयोजन किया जाता था। नृत्य संगीत और भोजन का आयोजन किया जाता था। पूर्ण विराम। भोजन का आयोजन किया जाता था। पूर्ण विराम। शाम को सभी लोग पासे में एकत्रित होते थे। शाम को सभी लोग पासे में एकत्रित होते थे। पासे मतलब वो पासा गांव का नाम है ना, तो शाम को सभी लोग पासे में एकत्रित होते थे। पूर्ण विराम। शाम को सभी लोग पासे में एकत्रित होते थे। पूर्ण विराम। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। पूर्ण विराम। हो गया? हाथ तो नहीं दर्द हो रहा है? हो रहा है, आपका तो होता है। और जल्दी लिखाना। हाँ, अच्छी में लिखे, अच्छी हैंडराइटिंग में बनाए। पहले से बेटर है ना? तुमको लग रहा है नहीं पहले से बेटर लग रहा है? आपको भी पहले से ठीक लग रही है ना? अब ये देख लो और वो देख लो, अंतर तो है। अभी पता नहीं क्यों है, वो देख लो। अगर ऐसे थोड़ा थोड़ा करोगे बाद में तो आपको इतना अच्छा लिखने लगोगे।
ऋषिका हाथ दर्द हुआ क्या? नहीं मैम, अभी नहीं दर्द हुआ? नहीं मैम, 4 ही तो क्वेश्चन लिखे हैं। हाँ, चलो ठीक है, लेकिन बेटा अब बाकी का आपको होमवर्क में करना रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर बाद में किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ डाउट होना चाहिए, क्यों ना? क्यों ऋषिका, डाउट है अभी भी कुछ? हाँ, अभी के लिए तो नहीं है, बाद में चैप्टर रीड करके अगर कुछ रहा तो पूछूंगी। हाँ ठीक है, अगर बाद में लगेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, रहेगा तो मैं हूँ आपको बताने के लिए। किसके अर्थ के आधार पर? अगर वो वाक्य भेद ना, जो शब्द का रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर है। मैम, हाँ बेटा बोलिए। मैम इसके बाद मुहावरे कर सकते हैं क्योंकि जुलाई बिगनिंग फर्स्ट वीक में 4 या 5 जुलाई से हमारा एग्जाम चालू होने वाला है, उसमें मुहावरे आने वाला है। ओके, मुहावरे आने वाला है जुलाई में ना बेटा? हाँ मैम, 4 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, सुनो ना, अभी हम लोग क्या करेंगे कि मुहावरे करेंगे। आज तो कितना टाइम है अभी? आज शुरू कर सकते हैं क्या? 10 मिनट। तो बेटा अभी तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग उसको कंटिन्यू कर मतलब कर लेंगे। 2 घंटे का अपना लेक्चर हो रहा है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, मनुष्यता शुरू करूंगी, क्योंकि आपका ग्रामर का एक ही दिन में हम लोग करेंगे तो वो सही रहेगा। हाँ मैम ठीक है। कभी रहेगा? आ रहा, आया था कि आ रहा है? आ रहा है। तो देखो बेटा, अगर ऐसा है तो आप अपनी बुक से अभी तो पढ़ो। 23 के पहले अपना लेक्चर नहीं हो रहा है ना, और आपने अभी बताया नहीं तो मैं ये चैप्टर ना करा तो वैसे फिलहाल मैंने इसको शुरू कर दिया था, नहीं तो थोड़ा बहुत इसको कम करते, उसको कर लेते, रिटन वर्क इसको आज नहीं करते, क्वेश्चन आंसर बाद में कर लेते, आज मुहावरा कर लेते, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको डेफिनेशन उसकी बता दे रही कि कैसे वो कैसे करना, वो मैंने कराया नहीं, कराया है ना कैसे करना है, देखो एक बार मैंने वो कराया है पूरा कि कैसे कैसे वो करना है। एग्जाम्पल के बाद भी मैंने 5 सेंटेंसेस सेट कराए हैं, देखो है ना। तो उसमें आपको कैसे करना वो देख लो, आपकी बुक के वॉल्यूम में पूरा दिया है। अभी ये वही मैं बोल रही हूँ कि आपको कैसे समझ में आना चाहिए, मतलब आएगा कि क्या है। अभी सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य एकदम सिंपल सा, राम घर जाता है, बच्चा मैदान में खेल रहा है, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, 2 साधारण वाक्य होते हैं, उनको किससे जोड़ा जाता है? और, इसलिए, परंतु, क्योंकि, ठीक है। इन सारे वर्ड से, इसलिए, हाँ, ये सारे से जो जोड़ा जाता है वो क्या हो जाता है? संयुक्त वाक्य। लेकिन एक चीज क्या रहता है कि संयुक्त वाक्य में जोड़ा तो जाता है लेकिन वो स्वतंत्र होते हैं। मेन चीज है कि वो स्वतंत्र, जोड़ने के बाद भी अगर उनको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, तो वो सेंटेंस अपने में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और जो आपका संयुक्त मिश्र वाक्य होता है, ये क्या होता है, उसमें एक प्रधान वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, और बाकी के 1 या 2 जो भी है वो उस पर आश्रित होते हैं, ठीक है। जैसे ज्यों ही सुबह हुई त्यों ही फूल खिले, या जैसे ही बादल घिराए वैसे ही वर्षा होने लगी। तो वर्षा होने लगी प्रधान है, लेकिन जैसे ही बादल घिराए क्या है? आश्रित है। तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी खड़ी है, आश्रित है ना। वहां जहां गाड़ी खड़ी है वो प्रधान है, लेकिन तुम वहां चले जाओ ये आश्रित है। समझ में आया? बीच में इसलिए इसमें भी आता है, लेकिन वो आप पढ़ने से समझ जाओगे कि वो सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित है या नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं। आपका वॉल्यूम में जितना दिया है वो पढ़ लो, शायद आपके एग्जाम में वही आ जाए, आपके स्कूल के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, मतलब उस एज इट इज तो वही सेम टू सेम तो शायद ना आए, लेकिन उसी टाइप का आ सकता है, कभी कभी वैसा भी सेम वही भी आ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम से आप सारा पढ़ के जाना, ठीक। और इसके बाद मुहावरा है, तो मुहावरा मैंने क्या बोला है कि आप अपने ये जो बुक है ना, आपके वॉल्यूम में मुहावरे जितने दिए हैं तुम
पढ़ लो। और इसके बाद ये जो चैप्टर्स हैं उसमें जो मुहावरे हैं ज्यादातर वही आते हैं, बाहर से भी आते हैं। मैं नहीं बोलती टोटल आपका बुक का ही रहेगा, लेकिन बुक का ज्यादा रहेगा। ठीक है, अभी एक बार ये टेस्ट दे दो, फिर पता चलेगा आपको कैसे क्या रहेगा। ठीक है, तो ऋषिका बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मुहावरे ही करा देती हूँ। पहले मुझे एक बार रिमाइंड कराना अगर मैं भूलती हूँ तो। और मुहावरा कर, हाँ मुहावरा करने के बाद फिर हम लोग कुछ भी करेंगे, जो भी 2 घंटे का रहेगा। तो मुहावरा अगर लंबा टाइम लेगा 2 घंटा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग 1 घंटे का मुहावरा करेंगे। सेकंड जो होगा अपना उसमें दूसरा कोई टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, अभी आज मुहावरा शुरू करके हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपनी बुक देना, मैं तब तक डिस्कस ही कर लेती हूँ मुहावरे का। मुहावरा तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या फिर ओरल ही कराऊंगी। 5 मिनट का टाइम, 5 नहीं 10 है शायद, 10 मिनट का टाइम है ना अभी तो। हाँ अभी 10 मिनट है। ठीक है, कोई नहीं, अभी ओरल कर लेंगे। ठीक है, चलिए बचपन से पढ़ रहे हो ना आप लोग? क्यों बचपन से पढ़ रहे हो? 5th 6th कर रहे हो, लेकिन छोटे छोटे कर रहे थे। अभी जो पहले आप लोग छोटे सेंटेंसेस बनाते थे, अभी थोड़ा सा कोशिश करो उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अब उसमें है जैसे, अब मैं क्या करूंगी, जो आपका ज्यादा है इतना पूरा तो मैं लिखाऊंगी नहीं, जो ओरल आप लोग नहीं बता पाएंगे, जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, मैं वही मुहावरा कराऊंगी। बाकी जो आपको याद होगा, जो आसान होगा, वो नहीं लिखाऊंगी। चलो अच्छा है, आपका ये हो जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम के लिए शायद आपको इसी में से कुछ मिल जाए। यहाँ पर है अंग फूले ना समाना या फूला ना समाना, उसका वाक्य बहुत खुश होना ना। ठीक है, अंगार, एक मिनट, अंग अंग ढीला होना, अंग अंग बहुत थक जाना। क्या बेटा? बहुत थक जाना। हाँ बहुत थक जाना, इसका वाक्य कोई बनाओगे? नो, ततारा का अंग ढीला हो गया? नहीं, देखो अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। अब उसमें ऐसा नहीं कि मैं सुबह से शाम तक पढ़ता रहा, मेरा अंग अंग ढीला हो गया। ये सही है क्या? क्यों नहीं सही है? हाँ फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है ना, फिजिकल ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। या ततारा का भी आप जो बोल रहे हो, उसने ऐसा कोई बहुत ऐसा काम नहीं किया कि उसकी पूरी बॉडी का काम हुआ हो पूरा हाँ बेटा, हम ऐसा बोल सकते हैं, लगातार 1 घंटे तक दौड़ दौड़ के मेरा अंग अंग ढीला हो गया। हाँ ऐसा कर सकते हो कि, या फिर सबसे सही क्या, या फिर सबसे सही क्या होता है कि पहाड़ी पर चढ़कर, पहाड़ी इतनी ऊंचाई पर चढ़कर उतरने पर मेरे अंग अंग ढीले हो गए, या सुबह से शाम तक काम करके मजदूर के अंग ढीले हो जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर हर बॉडी का हर पार्ट वर्क करता है, वहां पर अंग अंग ढीला होना वाक्य करेक्ट होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा ऋषिका? हाँ, जहां पर बॉडी का हर पार्ट काम करता है, जैसा चढ़ लोगे तो फिर वो पहाड़ी पर चढ़ रहे तो हर चीज से मतलब पैर का, हाथ का, हर चीज का होता है ना। तो इस तरह से, या मजदूर काम करते हैं तो पूरी मेहनत के साथ करते हैं, तो इस तरह से हम ढीले होते हैं। ठीक है, दिन भर दौड़कर, आपने क्या बोला था ऋषिका वैसे? 1 घंटे तक दौड़कर मेरा अंग अंग ढीला हो गया। हाँ ये भी तो चलेगा, ये भी चलेगा। 1 घंटे तक दौड़ दौड़ कर मेरे अंग ढीले हो गए, चलेगा। लेकिन थोड़ा ये और करेक्ट रहेगा जो ऐसा आप मजदूर वाला करोगे तो। ठीक है, वैसे आपका करेक्ट है। ठीक, अब इसके बाद है अंधे की लाठी। बहुत आसान है, ये तो जरूर आप लोगों ने पढ़ा। एकमात्र सहारा, यस, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, जो कि
अपने किसी का भी अकेला सहारा है, तो इसके लिए वाक्य क्या बना सकते हैं? मात्र सहारा है ना, ठीक है, ये भी है। या फिर माता पिता की मृत्यु के बाद रोहित ही अपने दादाजी के लिए अंधे की लाठी है। हाँ, मेन चीज मुहावरे में क्या याद रखने का है कि जो आप वाक्य बनाओगे ना, वो वाक्य में क्या आना चाहिए? अर्थ आना चाहिए या मुहावरा आना चाहिए? उस वाक्य में मुहावरा आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें मुहावरा आना चाहिए, अर्थ नहीं। और एक चीज और याद रखो, जब आप मुहावरे का मतलब मुहावरा लिखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, तब तो आपको अर्थ लिखना ही लिखना है। अगर नहीं लिखा, सिर्फ सिंपल सा दिया है कि निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए, तो भी आपको पहले अर्थ लिखना रहेगा। समझ आया? इससे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता कि अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, लेकिन फिर भी अर्थ लिखना जरूरी होता है। उससे क्या है, टीचर को समझ में आता है कि आपको इसकी मीनिंग समझ में आ रही है। और बच्चे क्या, कभी कभी वो खुद भी गलत कर देते हैं, उनको अर्थ तो समझ में आता रहता है लेकिन मुहावरा बनाने जाते हैं तो वो कुछ का कुछ लिख देते हैं। इससे अच्छा है कि पहले वो अर्थ लिख लें, उसके बाद वाक्य प्रयोग करें, वाक्य बनाएं। समझ आया? फिर है अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना, है ना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम बनाना। कैसे? जैसे आजकल के नेता सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, ऐसा बना सकते हो, या कुछ भी आपको जो भी समझ में आ रहा है उस तरह का आप लिख सकते हो। आंखें चुराना, सामने ना आना। आंखें चुराना मतलब सामने ना आना। मुंह छुपाना, और वो भी मुंह छुपाना भी मुहावरा है बेटा। आंखें चुराना या मुंह छुपाना दोनों ही मुहावरा है, ठीक है। सिर धुनना, सिर धुनना, पछताना। इसका अर्थ क्या है? पछताना। जो लोग समय पर परिश्रम नहीं करते वे बाद में सिर धुनते हैं, ठीक है। लाज रखना, सम्मान बचाना। लाज रखना, इज्जत बचाना या सम्मान रखना, हाँ सेम है। आज ठीक है। सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना, हाँ, सिर पर कफन बांधना। ऋषिका आपको पता है बेटा, सिर पर कफन बांधना? नहीं मैम। मरने के लिए तैयार रहना, ठीक है। सिर पर कफन बांधना मतलब मरने के लिए तैयार रहना या बलिदान के लिए तैयार रहना। इसका वाक्य क्या बना सकते हैं? हमारे देश के सैनिक सिर पर कफन बांधकर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का थोड़ा ऐसा वाक्य बनाइए जो कि इफेक्टिव हो, असरदार हो, लगे कि आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। समझ में आया बेटा? इसके बाद रहेगा आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, ये सच में नहीं बोल रही कि ग्रोसरी के शॉप पे जाओ और वहां पर आटे दाल का भाव मालूम करो। इसका अर्थ बताओ। आटे दाल का भाव मालूम होना, नहीं। आपको पता है ऋषिका, आटे दाल का भाव मालूम होना? नहीं मैम। जीवन की वास्तविकता का सामना करना। पेरेंट्स कभी बोलते हैं कि नहीं, जब बड़े हो जाओगे, जब खुद कमाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा, बोलते हैं कभी?
खुद जब करोगे तो सच्चाई का पता चलेगा, वास्तविकता का सामना करना। ठीक है, चलो मैं बाद में लिखाती हूँ, थोड़ा सा बस ओरली हम लोग कर रहे हैं इसको भी। आग में घी डालना, आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना ना, आग में घी डालना, कोई गुस्से में उसमें और डाल, बात को और बिगाड़ना या क्रोध को भड़काना। क्रोध, किसी के पास कोई क्रोधित है, गुस्से में है, उसको और उसमें भड़का रहे हो। फिर है आस्तीन का सांप होना, ये सब पहले पढ़ चुके होंगे। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज मित्र। क्या बेटा? आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज मित्र। हाँ, आस्तीन का सांप का मतलब होता है बेटा मित्र बनकर धोखा देना, जो कि आपका बहुत क्लोज रहेगा लेकिन वही आपको धोखा देगा, तो उसके लिए होता है मित्र बनकर धोखा देना। ठीक है, इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ बोलना। ठीक है, वाक्य बनाएंगे, इसका एक बनाकर बताओ। अरे कुछ तो आगे पीछे बोलो, डायरेक्ट ऐसे बोलोगे तो कैसे समझ आएगा बेटा? आप लोगों की नोटबुक चेक हुई ना? नहीं हुई? ले आओ। ऋषिका बेटा नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ मैम। और अभी वो थोड़ा सा मैं आपका ये करेक्शन का डिले हो रहा है बेटा, उसके लिए मैं देखती हूँ, आप काम करते रहो, मैं बाद में मंगाकर सब एक साथ चेक करूंगी। ओके मैम, ठीक है। हाँ ओके बेटा, मिलते हैं, बाय। मैम मैम हाँ बोलिए। हाँ मैम, एक चीज बोल रही थी मैम, प्रेमचंद की किसी कहानी का बुक रिव्यू चाहिए था, मतलब जो हमारे टेक्स्ट बुक से ना हो। वो स्कूल का एक असाइनमेंट मिला है, तो क्या आपके पास ऐसा है क्या कुछ बुक रिव्यू? मतलब क्या इंटरनेट से नहीं चाहिए। क्या बेटा, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, बताइए फिर से। यस मैम। मैम मैं बोल रही थी कि स्कूल से एक असाइनमेंट मिला है कि प्रेमचंद की कोई भी कहानी जो टेक्स्ट बुक में ना हो, हाँ उसका ये करना है, बुक रिव्यू लिखना है। तो मैम ऐसा कोई बुक रिव्यू है क्या आपके पास? गूगल से कॉपी करना मना है। अच्छा अच्छा, तो सुनो ना बेटा, बुक मतलब प्रेमचंद की बुक गबन गोदान करके है ना, तो आप गूगल से वो बुक ही पूरी निकाल लो ना, बुक निकाल के वो रीड करके फिर अपने मन से लिखो, गूगल से वो ना कॉपी करो, स्टोरी उनकी आपको मिलेगी। ठीक है, मैम वो बुक पढ़ने का टाइम नहीं अभी, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, अगले हफ्ते एमए है, तो उसकी वजह से मैं पूछ रही थी कि ऐसा कोई कुछ है क्या आपके पास, क्योंकि मल्टीपल असेसमेंट के बाद सीधा पीरियोडिक टेस्ट है, टाइम ही नहीं है बीच में पढ़ने के लिए बुक। बेटा ऐसा मेरे पास वो लिखा हुआ तो नहीं है, वैसे तो मेरे पास बुक्स हैं लेकिन ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है। क्योंकि मैं वो पढ़ती हूँ और फिर वैसा मतलब, ये क्या हो गया? हेलो। हाँ मैम। हाँ ऋषिका बेटा, मेरे पास वो ऐसा लिखा हुआ नहीं, नहीं तो मैं आपको भेज देती, मेरे पास बुक्स हैं, तो इसीलिए मैं बोली बुक पेज पेज भेजने से बेटर तो आप खुद से रीड करके, तो वो थोड़ा सा आप देखिए प्रेमचंद के बारे में। ठीक है, देखती हूँ, मैं कोशिश करूंगी, अगर मेरे पास रहेगा मैं तो भेज देती हूँ। हाँ हाँ मैम प्लीज मैम, क्योंकि वो बुक पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। हाँ, एक बार आप अपना फिर से ये क्वेश्चन उस पे मेरे उस पे भेजना कि क्या आपको एग्जैक्टली क्या हाँ चाहिए। हाँ मैम, ठीक है मैम। रहेगा तो मैं जरूर भेजूंगी, नहीं रहेगा बेटा तो फिर मैं बताती हूँ। हाँ हाँ ओके। मैम, बाय ओके, मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा, बाय।